पप्पू यादव पहुंचे हैं सदर हॉस्पिटल मोतिहारी में और यहाँ पे जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर क्षेत्र में भी गए थे, पीड़ित परिवार से मिले हैं पप्पू यादव। परिवार से मिले, ये जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका शराब का पता ही नहीं। पप्पू जी जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका शराब का पता ही नहीं है कि भैया क्या हुआ। तो संख्या बहुत ज्यादा है, संख्या कम नहीं है। दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पप्पू जी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जहां बीजेपी का 11 MLA और जहां बीजेपी का सब विधायक, नीचे मशरक में भी यही हाल हुआ, बीजेपी के लोग, तो सब जगह बड़ा जो कांड हो रहा है, बेतिया में भी हुआ था, जायसवाल जी कुछ नहीं किए, घटना बहुत बड़ी थी। पप्पू यादव की लड़ाई ने तो ये रंग लिया कि 4 लाख रुपया हमने लड़ करके करवाने का प्रयास किया। सरकार ने अब स्वीकार किया कि 4 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर दलित के हाथ में, गरीब के हाथ में यहाँ के शराब माफिया थानेदार ने शराब पकड़ा दिया है और ये इसमें कंप्लीट इन्वॉल्व है थाना और DSP। ये पैसा ऊपर से नीचे बंदर बांट जाता है। NDA और UPA के सभी लोगों ने शपथ खाया था कि हम शराब नहीं पिएंगे और सब लोग मिलकर शराबबंदी किए थे, कोई एक नहीं। आज किस मुंह से ये लोग बकबक करते हैं और सब शराब पीता है। सब नेता पदाधिकारी, थाना, सिपाही की जांच करिए, सबके ब्लड में शराब मिलेगा। ये जांच कराने हिम्मत है तो इतना ईमानदार हैं तो इन लोगों को बोलिए जांच कराने के लिए। और सबको पैसा जाता है, बंदर बाट होता है। पप्पू जी अब जो ये कोशिश हुई है मुआवजे की या आर्थिक मदद की, तो और बुरा, तो और बुरा हो जाए। कोशिश हुई, हम लोग कर दिए। कोशिश इसकी है कि सरकार जिम्मेदारी किसकी दे रही है। आप थाना को सस्पेंड करके 2 महीने के बाद 2 करोड़ कमाता है, अब 20 लाख देके फिर थाना में ज्वाइन कर लेता है, तो फिर 2 करोड़ कमा लिया। जिम्मेदारी DSP की, थानादार की जिम्मेदारी ये करिए कि किसी भी कीमत पर दोबारा पोस्टिंग उसकी थाना में नहीं हो, और DSP साहब की किसी भी पोस्टिंग पैसे वाले जगह पर नहीं हो, और थानेदार को डिमोशन करिए जो जिसके अंडर में होता है, और उस पर FIR भी लॉन्च हो 302 जिसके मरता है। साथ साथ जो शपथ पत्र नीतीश जी आपने करवाया सारे नेता को, सब लोगों को, तो वो शपथ पत्र तो रही नहीं, सब मिल करके किए। तो जब सब नेता मिल के किए और सब दारू पी रहा है और 7 साल से टैंक का ट्रक दारू मिल रहा है, और होम डिलीवरी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा परोसने का काम दलित और कमजोरों के हाथ में दे दिया गया। जहरीली शराब पर कोई बात होती ही नहीं है, चर्चा होता नहीं है, बात होती है इंग्लिश शराब को लेकर। तो जहरीली शराब बंद का क्या उपाय है, इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जहरीली शराब के चलते हजारों हजार जाने जा चुकी है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि दलितों के बस्ती में जहरीली शराब डरा के, धमका कर, पैसा के लोभ देके बनाया जाता है, भट्टी बना वहीं कर दिया गया कमजोर करके। तो इस पर सबसे पहले दलित का दोष नहीं है। दूसरा चीज, आप शराब बंद किए, कितनी बड़ी मछली अभी तक पकड़ाई और कितने लोगों को सजा हुआ, इसका आप जवाब दे दीजिए हमको। सजा नहीं हुई लगभग लोगों को, और 6 लाख, 6.5 लाख से ऊपर दलित गरीब मजदूर आदमी जेल में चले गए, और उसको खर्चा भी हो रहा है उसका पूरा का पूरा बेल कराने में, परिवार भी मौत हो रही, जम रहा है, और होम डिलीवरी करने वाला सब गरीब और बेरोजगार लड़का हो गया। तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या हुई, अभी छोटे छोटे उम्र का लड़का दारू पी रहा, देखिए अभी नहीं 17 साल का वो लड़का है, उम्र हमने पूछा। दूसरा सबसे बात क्या हुआ कि नेपाल से गांजा और कोरैक्स ये धड़ल्ले आ रहे हैं, और ड्रग्स और सुलेशन हर दुकान पर बिक रहा है। वो चिप्पी चाटने वाला सुलेशन 90-95% यूथ के हाथ में जा चुका है। तो इस पर क्या होगा अब, जो एकदम जहर के तरफ फैल चुका है कोरैक्स और ड्रग्स, यह सबसे
दूसरी, जब आपने शराब बंद की तो रेवेन्यू और लाने का प्रयास आप कहीं से क्यों नहीं किया? 40-40 हजार करोड़ रुपया हमारे घर की, जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर इसमें लगता है फैक्ट्री खुलती, जिसका चाय का, चीनी का चाय नरेंद्र मोदी पीना चाहते थे 3 बार आके, तो कम से कम आप फैक्ट्री खोलते, तीनों जो बंद हो गया। अब जा रहा है बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जा रहा है सारा पैसा, तो हमारी रेवेन्यू भी बाहर, और लोगों के जेब से हम लगभग सब पैसा निकाल रहे हैं इसे होसूद के। मतलब 100 रुपया का 500-600 रुपया में बिक रहा है, और लगभग जहरीली शराब सब जगह चला गया। तो जेल भी हम गए, गरीब, अमीर आदमी नहीं गया, नेता एक भी नहीं गया, नेता का बच्चा नहीं गया। अब पैसा सब नेता पदाधिकारी माफिया मिलके बांट लिया, और टोटल रेवेन्यू पैसा जनता की बाहर चली गई। एक तरफ हम साइकिल वाला फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, स्कॉर्पियो पे चल रहा है, और हम बलात्कार को और शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। शराब, जब नशा लेंगे, ड्रग्स लेंगे, तो हमको पता नहीं चलेगा कि किसकी बच्ची है, कौन बच्ची है। लगातार बलात्कार की घटना बढ़ गई। तो सरकार को चाहिए था, अब एक तरफ आप तारी आपने बंद कर दिया, जिससे पारसी समाज पर सबसे बुरा असर पड़ा है। एक तरफ हम रोजगार नहीं दे पा रहा है भारत में कोई, जो रोजगार है तारी से क्या होता है भाई? तारी कौन सा खराब चीज हो गया? ड्रग से ज्यादा खतरनाक तारीख है, स्मैक से ज्यादा खतरनाक तारी है, खुराक से ज्यादा खतरनाक तारी है, तो आप उसमें भी खत्म कर दिए। तो अब जब सब मिल के किए थे और सब चाहता है खोल दें, तो नीतीश जी से हम आग्रह करेंगे, एज ए भाई, हम सलाह नीतीश जी को नहीं दे सकते हैं। हम आग्रह ही कर सकते हैं नीतीश जी से कि भाई मेरे यहाँ किसी को भेजिए। जितने लोग कह रहे हैं मरे हैं, उतने लोग नहीं मरे हैं, उससे कई गुना ज्यादा जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और पकड़ाने के डर से जो चुपचाप रह गया। हम अभी लगभग सभी जगह 10-10 हजार रुपया दे करके मदद करके, खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम रोजगार के लिए सब जगह 10-10 हजार रुपया, और जिसकी बच्ची की शादी थी उसको 25-25 हजार रुपया, सबको, जितने की बच्ची थी, जिसके बाप मर गए, भाई मर गए, सबको 25-25 हजार रुपया शादी के लिए, और तत्काल 10-10 हजार सबको। लेकिन इसमें मामला, इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, इसको हम चाहते हैं कि रायशुमारी एक बार हो, और आप, जिसमें मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सब नेता मिलके आप किए थे, तो सब नेता बैठिए एक बार। जब कोई पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी के बाद, जब पॉलिसी लंबा चलता है, सस्टेनेबल नहीं हुआ, तो लोकसभा विधानसभा का मतलब है कि उस पॉलिसी को हम फिर से पुनर्विचार